शहर के समृद्ध विकास को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश अवस्थी ने पत्रकारों से वार्ता की और कहा कि कानपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम है, जिसको लेकर यहां के अनवरगंज से लेकर मंधना तक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग को इसका लाभ मिलेगा और 3 वर्ष में यह प्रोजेक्ट बनाकर तैयार हो जाएगा। 17 रेलवे क्रॉसिंग इस ट्रैक पर है, जिनको अब बंद कर दिया जाएगा और लोगों को जाम से निजात मिलेगी। साथ ही व्यापारियों ने भी बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि जाम की वजह से व्यापारियों का व्यापार भी ठप था। पिछले कई वर्षों से यह मांग की जा रही थी कि यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाए। इसके अलावा कानपुर में धार्मिक स्थान का सुंदरीकरण व सीवर समस्या व शहर में जल भराव की समस्या, सड़कों को चौड़ीकरण सभी को लेकर संबंधित मंत्रालय से उनकी बात हुई है। जल्द कानपुर का समृद्ध विकास देखने को मिलेगा। कानपुर शहर को विकसित कानपुर बनाने को लेकर उनका संकल्प है। इसी कड़ी में हुआ प्रयास कर रहे हैं कानपुर शहर की हर समस्या का समाधान हो सके और शहर वासियों रोजगार के क्षेत्र में, टेक्निकल कोर्स के क्षेत्र में भी नए आयाम हासिल करें। इसको लेकर भी उनका प्रयास रहेगा। तो वहीं कानपुर में बंद पड़ी मिलों को लेकर भी उनका प्रयास रहेगा कि बंद मिलों को खोला जाए और इसको लेकर भी वह प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शहर की सबसे बड़ी समस्या थी या है, वो जाम की समस्या है और इस जाम की समस्या से कैसे निदान पाया जाए, इसको कैसे हल किया जाए, इसके लिए तमाम सुझाव आए थे और कहा भी गया था कि ये कानपुर की बड़ी समस्या है, इसको समाप्त किया जाए। इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान हो चुका है। उसकी जो अनवरगंज मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो प्रस्तावित था, उसको मंजूरी सरकार ने दे दी है और इसका निर्माण 3 साल के अंदर कर दिया जाएगा। ये भी एक बड़ी बात इसमें हुई है कि पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें टाइम अधिक लगेगा, लगभग 5 साल से अधिक लग जाएगा, लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने निरीक्षण करके इसकी समय सीमा को और जल्दी करके इसका कार्यकाल 3 साल में समाप्त करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए मैं माननीय अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? आपने बिठूर का जिक्र किया है, क्या प्रयास करेंगे? देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं। इस संबंध में मेरी माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और उसमें एक सुझाव दिया गया कि कानपुर में इको टूरिज्म के नाम पर हम लोग कई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, प्रस्तावित हैं और साथ में बिठूर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बहुत बड़ी जगह रही है। यहाँ पे स्वतंत्रता का बहुत बड़ा इतिहास बिठूर से जुड़ा हुआ है। तो एक पूरे प्रदेश में एक स्वतंत्रता के नाम से स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में, स्वतंत्रता में जहाँ संग्राम हुए, जहाँ जहाँ लोग हुए, एक सर्किट, स्वतंत्रता सेनानी सर्किट बनाया जा रहा है, उसमें बिठूर को जोड़ा जा रहा है और इस पर भी काम चल रहा है। तो साथ में पर्यटन विभाग ने और वहाँ के अधिकारियों ने, वहाँ के माननीय मंत्री हमारे गजेंद्र शेखावत जी ने मुझे पूरा भरोसा दिया है और इस पे वो एक क्या क्या संभावनाएं यहाँ हो सकती हैं कानपुर में, एक उसके लिए सर्वे कराया जा रहा है और बहुत ही जल्दी कानपुर में टूरिज्म के लिए भी बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, वो आप देखें। मैनचेस्टर सिटी ऑफ द कंट्री की उपाधि हो चुका कानपुर, बेरोजगारी का भी एक मुद्दा है, इस पे आपकी क्या विजन रहेगी? देखिए, मैंने चुनाव में भी कहा था कि कानपुर में जो बंद मिले हैं उनको खुलवाकर उनका स्वरूप क्या हो भविष्य में, क्योंकि आप जानते हैं कि कई ऐसे नियम और कानून अब आ चुके हैं जो जिस स्वरूप में वो मिलें चलती थी वो उस स्वरूप में नहीं चल पाएंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता है उन मिलों को चालू कराना। उनका स्वरूप कैसे चेंज होगा, क्या होगा, उस पर भी चर्चा हो रही है और उसमें इनके विभागों से, इनके माननीय मंत्री जी से मैंने समय लिया है और उसका भी एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है और उसके आधार पर मैं दिल्ली जाकर मैं मिलूँगा और मेरा प्रयास है कि लाल इमली में है, अभी भी वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, सरकार उनको वेतन भी दे रही है। मैं चाह रहा हूँ उस स्वरूप को सबसे पहले एक प्राथमिकता के आधार पर एक मॉडल के रूप में हम लोग विकसित करें और
हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसका मेरा प्रयास है कि किसी तरह से ये मिल्स चालू हो, शुरू कुछ भी हो, चाहे रेडीमेड का कोई प्लांट उसमें पड़ जाए, चाहे और कुछ, लेकिन रोजगार मिले। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपको बहुत जल्दी कुछ सकारात्मक परिणाम दिखेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये मैं आपसे